जी जी बच्चों, लेक्चर नंबर 2 है हमारा, चैप्टर वीक नंबर 3 का। तो उसकी ये रिकॉर्डिंग है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के साथ। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या है बच्चों? कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो, या एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता कैसे है। तो देखिए, स्टार्ट ऑफ बिजनेस जो है, ये लॉन्च ऑफ बिजनेस जो है, ये लास्ट स्टेप है आपका इस प्रोसेस के अंदर। आपको नजर आ रहा है एक बाकायदा एरोस के साथ प्रोसेस लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो सबसे पहला काम जो एंटरप्रेन्योर करता है ना, वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन का करता है। वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है कि क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे फायदा उठाया जा सकता है। और आपको पता होगा, अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती है। हमने स्वाट पढ़ा था, और स्वाट में हमने कहा था कि जो दो फैक्टर्स हैं वो इंटरनल हैं, दो एक्सटर्नल हैं। तो उसमें से जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं। तो अपॉर्चुनिटी जो है, ये फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर को हम कहते हैं। तो जब फेवरेबल हालात होंगे बाहर, ठीक है, हमने वो देखने हैं कौन से हमारे लिए फेवरेबल हालात हैं। फिर उससे हम लोगों ने आइडिया जनरेट करना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम एक आइडिया जनरेट करेंगे, और उस आइडिया की हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे, क्या वो फिजिबिलिटी हो सकती है, क्या वो लॉन्च हो सकता है। अगर फिजिबिलिटी, वो फिजिबल हो चीज, ठीक है, तो फिर हम उस सूरत में उसका बिजनेस प्लान बनाते हैं। और अगर बिजनेस प्लान उसका जो है वो प्लान भी ये कह रहा है कि इट इज वर्केबल, इट इज डूएबल एंड इट विल ऑफर प्रॉफिट्स, देन वी विल स्टार्ट दैट बिजनेस। ठीक है, तो अब ये जो पूरे 5 स्टेप्स है ना, इनको हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन से। तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो या इसको मैं स्टेप नंबर 1 कह देता हूं, दैट इज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। ओके, मूविंग विद दैट, मैं स्लाइड बनाऊंगा भी सही और आपको साथ साथ समझाऊंगा भी सही, ताकि आपको उसकी आसानी से समझ आती जाए। ओके, तो सबसे पहले तो हम अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? इट इज फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स और एनवायरमेंट। जब बाहर के हालात हमारे लिए फेवरेबल हों तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है अमेरिका का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपके भाई चले जाते हैं या आपके बाबा अमेरिका सेटल हो जाते हैं, वो आपको बुला रहते हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है कि आप अपनी स्टडीज वहां कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस में एक चीज एक इलाके में थी, वो नहीं है, आप खत्म हो गई है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गई है। ठीक है, एक इलाके के अंदर डिमांड बढ़ गई है एक चीज़ की, अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गई है। गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे आपको फील हो रहा है कि इससे हमारा जो है बिजनेस बढ़ सकता है, या हम वो उसको फ़ायदा उठा सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे देखिए ना, बिजली बंद हुई, जैसे ना पाकिस्तान में लोड शेडिंग स्टार्ट हुई। तो लोड शेडिंग एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस लोड शेडिंग ने अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे लोगों के लिए जनरेट की। अब देखिए, कभी आपने यूपीएस का बिजनेस नहीं सुना होगा पाकिस्तान में, कभी बैटरीज का बिजनेस नहीं सुना होगा, कभी बैटरीज की कमर्शियल नहीं देखी होंगी आप लोगों ने टीवी के ऊपर। ठीक है, इसी तरह आपने सोलर का कभी माइट भी नाम ही ना सुना हो। तो अब ये सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जनरेटर्स किसी दौर में बड़े इन हो गए थे, लोग जनरेटर्स इंपोर्ट करते थे, जनरेटर्स की सेल परचेज बड़ी बढ़ गई थी, जनरेटर्स के रिपेयर का काम बढ़ गया था। अब देखिए, सिर्फ एक प्रॉब्लम जनरेट हुई है, उस प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो गई हैं। अब वो प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो एक फेवरेबल चीज साबित हुई है। लोगों ने यूपीएस का कारोबार शुरू किया, लोगों ने बैटरियों का कारोबार शुरू किया, जनरेटर्स का बिजनेस शुरू किया, सोलर सिस्टम का शुरू किया। अब देखें, ये तो बाइंग एंड सेलिंग है, फिर उसकी इंस्टॉलेशन वाला अलग बिजनेस स्टार्ट हो गया, फिर उसकी रिपेयर वाला अलग बिजनेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये चीज क्या है? ये सारी फेवरेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गई, वो लोग जो इस चीज में इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब ये चीज क्या है? ये बेसिकली अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है? फेवरेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। अब जो एंटरप्रेन्योर है उसने आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज को। अगर आपको याद हो, कल हमने डिस्कस किया था, मैं स्लाइड पे वापस आता हूँ, एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो हमने जब उसकी डेफिनेशन की थी, तो हमने कहा था कि एंटरप्रेन्योर इज वन हु टेक्स रिस्क ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस बाय आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। यानी वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके रिस्क लेता है बिजनेस स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी का होना जरूरी है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास है ना, वो 3 तरह से हो सकती है। हम इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी आप अपॉर्चुनिटी को पहचाने। तो इसके 3 वेज हैं, ways of opportunity identification. Those are 3. Number 1, observing trends. Number 2, solving problems. And number 3, finding gaps in market. ठीक है, अब जिस तरह देखें, हमने अभी बात की है, लोड शेडिंग स्टार्ट हुई पाकिस्तान में, तो लोड शेडिंग की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हुई।
अब वो क्या था, लोगों को ये कोई ट्रेंड नहीं था, ठीक है ना, ये गैप था मार्केट में, एक प्रॉब्लम थी जिसके सोल्यूशन के तौर पे बिजनेसेस जनरेट हुए। ठीक है, अब ये चीज क्या है, ये सॉल्विंग प्रॉब्लम का इशू है हमारा, कि एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जनरेट हुई, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन रिक्वायर्ड था, उसको सॉल्व करने के लिए लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिए, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज थी। वो एक इलाके के अंदर खुदा न खासा पानी का मसला बन जाता है, पानी पीने का साफ नहीं है वहां पानी, तो वहां पे लोगों, अब ये भी एक प्रॉब्लम है लोगों की ना, कि लोग जो है वहां पे पानी नहीं है साफ पीने का, तो लोगों को पीने का साफ पानी प्रोवाइड करना, आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो ये भी सॉल्विंग प्रॉब्लम है एक का। इस तरह ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, जिस तरह एक इलाके में फास्ट फूड की डिमांड बड़ी बढ़ गई है, वहां पे जो है वो लोग जो है वो काम करते हैं, ठीक है, सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, तो उनको फास्ट फूड या रेस्टोरेंट से खाने की डिमांड बड़ी होती है, वो दूर दूर से खाना लाते हैं, या आपने देखा है कि वो खाना जो है वो मंगवा रहे होते हैं फूड पांडा से, ठीक है, या किसी और राइडर्स के थ्रू आ रहा होता है, तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि ये नहीं यार, यहाँ पे ना लोग खाना पकाते कम है, बाहर से ज्यादा मंगवाते हैं, आप वहाँ रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ये ट्रेंड है। ठीक है, जिस तरह आपको पता होगा मैकडोनल्ड और केएफसी, जो मैकडोनल्ड की पहले बर्थ हुई थी ना, तो मैकडोनल्ड का जो आइडिया था वो आया ही ऐसे ही था बेसिकली ना, या केएफसी था पहले, तो उनका आइडिया यही था कि वहां पे जो है ना मेल फीमेल सारे जॉब करने की तरफ चले गए, लोगों के पास टाइम नहीं होता था कुकिंग का, तो उन्होंने एक फूड लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने फास्ट फूड रखा, वो फूड जो रेडली अवेलेबल है, जो रेडली कुक हो सकता है, तो आप थोड़े टाइम में खाना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या था, ये ट्रेंड था ना, उन्होंने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि लोग इस तरफ जा रहे हैं, लोग जो होटलिंग की तरफ जा रहे हैं, लोग जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों को इसकी जरूरत होगी, ये ऑब्जर्विंग ट्रेंड है। अब जैसे देखिए पहले ट्रेंड नहीं होते थे कुर्ताज के, जेंट्स के कुर्ताज के, ठीक है, और जेंट्स की जो है वो शलवार कमीज जो है वो दर्जी से ही सिलते थे, अब जो है वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, हर बंदा एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है। इसी तरह फीमेल्स की क्लोथिंग आप देख लें, पहले ब्रांड्स नहीं होते थे, अब वो ब्रांड्स बन गए, उन्होंने देखा एक ब्रांड बना, दो बने, उन्होंने देखा वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, उन्होंने देखा ये तो ट्रेंड चल गया, अब हर बंदा उसी की तरफ जा रहा है, ये ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स हैं हमारी। ठीक है, तो कुछ ट्रेंड्स भी चल रहे होते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं, उस उन ट्रेंड्स के बदलने से भी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाती हैं लोगों के लिए। देन फाइंडिंग गैप्स इन मार्केट है, फिर मार्केट में गैप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट के जो गैप्स हैं, लाइक एक मार्केट में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन उसकी क्वालिटी कम है, आप उस गैप को फुलफिल करें। जिस तरह अभी रिसेंटली बच्चों हुआ है, आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी कंपनीज एंटर हुई है ना, सिवाय चाइनीज कंपनीज के, जिस तरह होंडाई पाकिस्तान में एंटर हुई है, या आपने देखा होगा किया एंटर हुई है, या प्रोटॉन एंटर हो रही है, मलेशिया की एक कंपनी है। ठीक है, तो अब ये जो जितनी गाड़ियां ना ये एसयूवीज के साथ आ रही हैं। ठीक है, तो अब जो एसयूवीज हैं, एसयूवीज के साथ वो क्यों आ रही हैं, उसकी क्या लॉजिक है, उसकी एक वजह है। पाकिस्तान की मार्केट में छोटी गाड़ियां भी मौजूद हैं, मेहरान मौजूद है, 1000 सीसी गाड़ियां मौजूद हैं, डिग्गी के बगैर जो है वो 1300 सीसी गाड़ियां मौजूद हैं, 1300 सीसी डिग्गी के साथ मौजूद है, 1600 सीसी मौजूद है, 1800 सीसी तक मौजूद है गाड़ियाँ। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जो मैक्सिमम है ना सिविक है, सिविक की 44 लाख प्राइस है, इससे ऊपर सेगमेंट में गाड़ी नहीं है, इससे ऊपर फिर सेगमेंट में इंपोर्ट आपको करनी पड़ती है गाड़ी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में एक क्लास ऐसी मौजूद है कि जिनके लिए वो इस 44 लाख से ऊपर वाली उन्हें गाड़ी चाहिए, उन्हें जो है वो एक बड़ी हाई रूफ का मजा चाहिए, बट जो है अफोर्डेबल प्राइस के साथ भी। अगर आप मंगवाते हैं सपोज लेक्सस की आप हाई रूफ मंगवाएं, एसयूवी मंगवाएं, या आप फार्चूनर मंगवाएं, तो फार्चूनर जो है वो अराउंड 6 मिलियन की बन रही है। ठीक है, तो अब ये जो 40 लाख से 60 लाख के दरमियान का गैप है, इस ये अनटैप्ड रह गया ना, इससे फायदा उठाना है। तो व्हाट दे डिड, जो हुंडई है, किया है, या आप देख लें वो प्रोटॉन है, तो दे आर कमिंग विद दोज व्हीकल्स। ठीक है, अब ये चीज क्या है, उन्होंने 44 और 60 लाख के दरमियान गाड़ियां लॉन्च की और 55 लाख से 58-60 लाख के करीब उसकी प्राइस रखी है, जो मैक्सिमम उसकी रेंज है। ठीक है, अब ये चीज क्या है, ये फाइंडिंग गैप्स इन द मार्केट है। ठीक है, तो अब ये जो चीज है ना कि मार्केट में जो चीज ना हो आप उसको लॉन्च करें, ये कहलाती है फाइंडिंग गैप्स इन द मार्केट। अब इसको हम जरा डिटेल से पढ़ते हैं, ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स को हम पहले देखते हैं। तो ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स हैं कि ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं। तो ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स के अंदर हमारे पास जो है ना ऑप्शन मौजूद है, वो हमने पेस्टल एनालिसिस की तरफ जाना है, और पेस्टल एनालिसिस से हम लोगों ने अपनी बात चलानी है। तो आपको याद होगा पेस्टल एनालिसिस का, इसमें क्या होता है, पेस्टल फैक्टर्स मैं इसको कह देता हूँ, ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और लीगल फैक्टर्स। ठीक है, दीज आर द 6 फैक्टर्स।
ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली इनको कलेक्टिवली हम पेस्टल कहते हैं। तो इन ये जो है ना ये हमें ट्रेंड्स बताते हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। जिस तरह पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, आपको पता है मैंने डिस्कस पहले भी किया था कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जैसी होगी ना वैसे ही आपका इन्वायरमेंट चलेगा। आप जैसे देखिए ना गवर्नमेंट जो है हमारी नून लीग की गवर्नमेंट हो तो एक परसेप्शन है कि जो नून लीग की गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। तो जाहिर बात है जब नून लीग की गवर्नमेंट होगी तो फिर इंडस्ट्री के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। अगर पीपीपी की गवर्नमेंट होगी तो उस सूरत में जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अपनी प्रेफरेंसेज है। आप जैसे पहले देखें नून लीग के दौर में कंस्ट्रक्शंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। इसके अलावा जो स्टील मिल्स हैं, जो लोहा बनाती हैं, सरिया बनाती हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर आगे जाएगा, इंजीनियरिंग कंपनीज आगे जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है जिसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं या पॉलिटिकल प्रेफरेंसेज होते हैं, आप यूँ कह लें, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, उससे जो है सारी चीज़ें बदलती हैं। फिर इसके बाद जो है अगर कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे ना इकोनॉमी की जैसी हालत होती है ना, उसका भी इम्पैक्ट होता है बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। इकोनॉमी अच्छी तरफ जा रही हो ना, कंडीशंस बेहतर हो रही हो, तो उससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों, उससे ओवरऑल जो है अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। अब जिस तरह देखें आपके पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाए, आप लोग खुद ऑब्जर्व करेंगे, एक बंदा जो है वो लो क्लास से मिडिल क्लास में चला जाता है या मिडिल से अपर मिडिल में चला जाता है या अपर क्लास में शिफ्ट हो जाता है। अब ये उसकी इकोनॉमिक जो स्टेट्स है ना वो बदल रही हैं। तो इकोनॉमिक स्टेट्स बदलने के साथ बहुत सारी चीज जो है अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाती हैं लोगों के लिए। जिस तरह आप घर में खुद काम नहीं करेंगी, आपकी वुमेन जो है वो मेड्स को रखना शुरू कर देंगी, तो मेड्स के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। अब छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट होंगे, बड़े घर में शिफ्ट होंगे तो माली की भी जरूरत होगी, एक नई अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। हो सकता है आपको शेफ भी रखना पड़े, आपको 2 गाड़ियाँ रखनी पड़े। अब 2 गाड़ियाँ आप रख रहे हैं तो नई एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं। गाड़ियों की रिपेयर है, गाड़ियों की मेंटेनेंस है, गाड़ियों का ऑयल आप चेंज करवाएँगे, डिमांड बढ़ रही है। तो देखिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आपने स्टार्ट की है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? बहुत सारे लोगों का जो है ना इकोनॉमिक सर्कल है दैट इज़ अटैच्ड टू योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है? तो ये जो है ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इकॉनमी डाउनवर्ड जा रही हो तो उसका नुकसान पूरी इकॉनमी को फिर होता है। एक फैक्टर डाउनवर्ड जाता है तो सबको उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। गाड़ियों की सिर्फ इंपोर्ट बंद होगी ना, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी गाड़ियों की सेल परचेज करने वालों का बिजनेस डिस्टर्ब होगा, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब होंगी, उनसे अटैच जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, इसी तरह आप देखें इकोनॉमिक जो है वो आपका जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होती है, चीज़ों की प्राइसेस हाइक करती हैं, बढ़ती हैं। प्राइसेस बढ़ेंगी, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, अल्टीमेटली फैक्ट्रीज को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो जाएगी, उन्हें रॉ मटेरियल कम चाहिए होगा। तो अल्टीमेटली वो जो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है जो जमीन से रिसोर्सेज निकालते हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, वो डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली उनकी लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। अब देखिए कहाँ तक उसका असर जा रहा है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो अपॉर्चुनिटीज भी बन सकते हैं कुछ बिजनेसेस के लिए, कुछ के लिए थ्रेट्स भी बन सकते हैं। आपको याद हो मैंने बात आपको बताई थी कि जो पुअर कंट्रीज हैं ना उनके अंदर हमेशा जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं वो छोटे छोटे बिजनेसेस की होती हैं। अब जिस तरह देखिए पाकिस्तान में जो बड़े बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं पिछले सालों के अंदर, या तो वो बड़े हाई एंड बिजनेस हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस हैं, या बड़े लो एंड बिजनेस हैं, खाने पीने के बिजनेस हैं। दरमियान में आप कहें ना कि कोई इनोवेटिव किस्म की चीज़ हुई है, वो कोई नहीं हुई। अभी तक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेसेस ही हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इकोनॉमिक फैक्टर्स का इम्पैक्ट है। दुबई आप चले जाएं तो दुबई के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है कि इकोनॉमी बेहतर है उनकी, पैसा ज़्यादा है उनके पास, तो दुनिया जहान की लग्जरीज वहाँ आपको मिलेंगी, दुनिया जहान की अयाशी आपको मिलेगी, 7 स्टार होटल्स मिलेंगे वहाँ पे आपको। अब ये क्या है, ये इकोनॉमिक कंडीशंस का इम्पैक्ट है बाकी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं उसमें। सोशल फैक्टर्स हैं बच्चों, सोसाइटी कैसे बदलती है, तो सोसाइटी जो है उसका किस जिस तरफ डायरेक्शन जा रही है ना, उसका इम्पैक्ट भी होता है हमारे ऊपर। जिस तरह आप देखें हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, उसी तरह के ट्रेंड स्टार्ट हो रहे हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं 12 साल पहले जब मेरी शादी हुई ना, तो हम मेरी कज़न ही है मेरी वाइफ, तो मैं उसके लिए ना गिफ्ट लेके जाता था हर जो है एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे, या मेरी बेटी पैदा हुई तो उसकी बर्थडे होती थी तो मैं उसकी मदर के लिए भी गिफ्ट ले जाता। अच्छा, उस वक्त मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हमेशा ना 3 पीस सूट होते थे, दुपट्टा, ट्राउजर और शर्ट के जो है ना। अब आप लेने जाए ना कभी ब्रांड में, मैं पिछले दिनों गया लेने के लिए ना, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ तो शर्ट्स अलहदा पड़ी हैं, अब तो 2 पीस सूट ही हैं, दुपट्टा तो बड़े शाज़ो नादिरी चीज़ है जो मिले आपको। अब ये क्या है, ये सोशल ट्रेंड बदले हैं। सोसाइटी में दुपट्टे का रुझान कम हुआ है तो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है।
अब स्टाइलिश कपड़े ज्यादा हैं, ढांपने वाले कपड़े का कम है। ठीक है, सोसाइटी के प्रेफरेंसेस बदल गई हैं, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं। ठीक है, अब देखें, अब उन्होंने हैंड बैग्स रख लिए हैं। पहले सिर्फ कपड़ों की शॉप्स होती थी, तो सिर्फ कपड़ों की शॉप्स होती थी। अब उन्हें पता है कपड़ों के साथ हैंड बैग भी होना है, कपड़ों के साथ शूज भी होने हैं, कपड़ों के साथ अपर भी होना है। ठीक है, तो अब वो सारी चीजें वहां पड़ी हैं। दे आर सेलिंग एवरीथिंग ओवर देयर। अब ये क्या है, सोसाइटी के ट्रेंड बदले हैं, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स बदली हैं, सोसाइटी की सोच बदली है। उससे जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नई जनरेट हो गई हैं। अब एक सोसाइटी में म्यूजिक नहीं सुना जाता, लोग पसंद नहीं कर, वहाँ म्यूजिक चैनल बनेगा ही नहीं। अगर आप म्यूजिक चैनल वहाँ लॉन्च करेंगे तो क्या वो कामयाब होगा? बिल्कुल नहीं कामयाब होगा। सुना नहीं जाता ना, लोग नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो उस सूरत में आपने देखना है कि सोसाइटी के ट्रेंड्स क्या है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप कहें कि मैं जो बीच पे ड्रेस पहनते हैं यूरोप में हम वो लॉन्च करें, तो पॉसिबल नहीं है। या यूरोपियन जो ड्रेसेस हैं वोमेन के हम वो लॉन्च करें, पाकिस्तान में नहीं पहने जाते, सिंपल सी बात है। आप अरबों वाले पाकिस्तान में लॉन्च करें, वो नहीं पहने जाएंगे। अरबों वाले ड्रेस हो रहे हैं, उनका अपनी सोसाइटी के नाम से, हमारी अपनी सोसाइटी के नाम से। तो वी कैन नॉट एक्चुअली डू व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। We have to see our social factors, we have to see our society, and based on that we have to actually launch those जो businesses हैं। तो ठीक है, सोसाइटी के जो फैक्टर्स हैं वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं। हमें सोसाइटी को देख के, ट्रेंड्स को देख के चलना होता है। अच्छा, देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं बच्चों। टेक्नोलॉजी आपकी जैसी होती है, जिस तरह टेक्नोलॉजी में आप एग्जांपल ले लें मोबाइल टेक्नोलॉजी की, आईटी की ले लें आप टेक्नोलॉजी की। तो अब जैसे देखें ना, 3G 4G नहीं आए थे, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि उबर और करीम एंटर नहीं हुए थे पाकिस्तान के अंदर जब तक 3G 4G नहीं आए, क्योंकि 3G 4G मोबाइल के अंदर इंटरनेट है। उससे पहले मोबाइल के में इंटरनेट नहीं, घरों में तो इंटरनेट होता था, लेकिन 3G और 4G के आने से जो है वो मोबाइल में इंटरनेट आया। और जो उबर और करीम का जो बिजनेस है वो मोबाइल बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है ना, तो एप्लीकेशन मोबाइल में ही होती है। कम एप्लीकेशन है जो सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, लैपटॉप्स वगैरह में हो सकती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, ये बेसिकली जब तक मोबाइल में इंटरनेट नहीं आएगा उबर करीम नहीं चल सकती, दराज वहाँ पे नहीं चल सकती उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, OLX नहीं चल सकती, पार्क व्हील्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो ये तभी हो सकते हैं जब टेक्नोलॉजी सपोर्टिव होगी आपके लिए। तो टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई हैं। अब जैसे देखिए, मोबाइल शुरू शुरू में आया था तो पाकिस्तान में एक बिजनेस चल गया था, ये मोबाइल का जो है ना, मोबाइल के अंदर गाने करने का। ठीक है, लोग गाने करवाने के लिए स्पेशल जाते थे। आप कभी जाए ना किसी मोबाइल शॉप पे, तो बाहर बैठा होता था एक बंदा लैपटॉप या कंप्यूटर लेके, और वो इंस्टॉल आपको कर देता था। ठीक है, आपको वो जो है पिक्चर्स इंस्टॉल कर देता था। तब इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट ना होने की वजह से आपको उसके पास जाना पड़ता था। अब इंटरनेट है, यू कैन डाउनलोड एवरीथिंग ओवर देयर। अब सब कुछ अपने मोबाइल की अरेंजमेंट सारा कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। क्या है, टेक्नोलॉजी बदली है। बिजनेसेस, पहले वही बिजनेस जनरेट हुआ, वो बिजनेस बंद हो गया। अब मोबाइल शॉप्स की वो वाली बात नहीं रही। अब तो लोग मोबाइल कार्ड लेने कम जाते हैं। अब मैं इसलिए पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ ना, खुद उसका लोड कर लेता हूँ। तो अब ये अवेलेबल है आपके पास फैसिलिटी कि आप ऑनलाइन जो है उसको लोड कर सकते हैं अपने सारे बैलेंस को। ठीक है, कार्ड जो है वो आप उस परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन उसका, तो क्रेडिट परचेज कर सकते हैं आप। तो अब ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। टेक्नोलॉजी बदली है तो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनी है, बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो ये नई अपॉर्चुनिटीज़ लाती हैं जब टेक्नोलॉजीज़ बदलती हैं। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं बच्चों। इन्वायरमेंटल कंसर्न बदलने से, जिस तरह दुनिया में कहा जा रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का में चेंज आई है, सर्दियाँ छोटी हो गई हैं, गर्मियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं, और गर्मियाँ जो हैं वो लंबे एक्सट्रीम मंथ्स तक जाती हैं। ठंड उतनी नहीं है जितनी होती है। मैंने इस पूरी विंटर में सिर्फ एक दफ़ा जो है ना वो फ्रीजिंग टेम्परेचर देखा है, कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी तो इट इट हैज़ अ लेयर ऑफ स्नो ओवर दैट। ठीक है ना, फ्रोजन था, जो ड्यू ड्रॉप्स थे वो फ्रोज हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा पूरे इस विंटर में। एंड माई फादर यूज टू टेल कि जब वो बचपन में थे या जवानी उनकी थी, तो एट दैट टाइम जब ठंड पड़ती थी तो फ्रीज होती थी हर चीज़ें, घास के ऊपर एक लेयर जमी हुई होती थी। ठीक है, मैंने अपने बचपन में देखा है, होता था अक्सर ये, हमेशा नहीं होता था। अब ये फ़र्क देखें आप, कितना फ़र्क हो गया है कि जब उन्होंने, उनकी जवानी और उनका बचपन था तो फ्रीज़ होते थे रेगुलरली। मैंने जब अपने बचपन, या जो मुझे अपनी याद पड़ रहा है, जो अपने चाइल्डहुड में चीज़ें देखी हैं, तो कभी होता था, कभी नहीं होता था, कम होता था। ठीक है, और अब जो है, अब ये स्टेटस है, हमारे बच्चों ने बिल्कुल देखा ही नहीं है। उनके मुताबिक तो फ्रीज़ होती ही नहीं है सर्दियाँ। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट बदला है। अब इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं ना, उसकी वजह से जो है बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज बदली हैं। इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ, मैंने शायद इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, वो 10 लोगों की मैंने तस्वीरें दिखाई थी, दुनिया के रिचेस्ट लोग। मैं एलन मस्क का बताया था, मैं उसकी तस्वीर नहीं लगा सका। वो उस वक्त सेकंड रिचेस्ट पर्सन बना था, एंड परसों वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया।
185 अरब डॉलर उसकी टोटल नेटवर्थ हो गई है, और ही हैज क्रॉस्ड एलन मस्क जो है, सॉरी उसका नाम है, एंड ही हैज क्रॉस्ड जेफ बेजोस, अमेज़न के ओनर को। नाउ ही इज द रिचेस्ट पर्सन, एलन मस्क। और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ इसी जो सेकंड लास्ट फैक्टर है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर, इसको अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। उस उनकी जो गाड़ियां हैं, टेस्ला, टेस्ला सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। तो जो टेस्ला है, टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स है, फुली इलेक्ट्रिक है, पूरी दुनिया में सेल हो रही है, जर्मनी तक अब वो जा रही है टेस्ला तक, जर्मन तो गाड़ियों के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में। ये क्या हुआ, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। इन्वायरमेंट की सोच बदली, अपॉर्चुनिटीज बदल गई। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी चेंजेस आ रही हैं, शॉपर खत्म हो गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो है अब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है, ईवीपी। तो अब वो जो ईवीपी लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, वो 2023 के बाद, 2030 के बाद पाकिस्तान के अंदर जो है कोई गाड़ी जो है वो डीजल और पेट्रोल जो इंजन के साथ नहीं इंपोर्ट होगी, ठीक है। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी पड़ेंगी, एक सर्टेन परसेंटेज आपको इलेक्ट्रिक कार्स बनानी पड़ेंगी पाकिस्तान के अंदर। अब ये क्या है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कि जो इन्वायरमेंट है ना वो बदल रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है बहुत सारों के लिए। अब अगले कई सालों के अंदर जो है आप देखेंगे कि जो पेट्रोल पंप्स हैं, गैस स्टेशन हैं, वो खत्म हो जाएंगे, और उसकी जगह पे जो है वो चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे। गैस स्टेशन तो ऑलरेडी खत्म हो गए, आपने देखा है, पहले सीएनजी भरी जाती थी, अब कभी सीएनजी का आपको लाइन नहीं नजर आएगी। ये इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंटल बदला है, चीजें बदल गई हैं। देन लीगल फैक्टर्स हैं बच्चों, लॉ बदलता है तो लॉ का भी इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। जिस तरह लॉ जो है एक नया इंट्रोड्यूस हो जाए, तो उसके इंट्रोड्यूस होने से क्या होता है, नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती है। मैंने अभी जो एक लॉ बताया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का, गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है, उस लॉ की वजह से अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो गई हैं बिजनेसेस के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ के लिए वो थ्रेट भी बन गया, कुछ बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। इसी तरह जो है अब देखें हेलमेट्स का लॉ कभी कभी सख्ती करती है पुलिस, तो हेलमेट्स जो है उसकी सेल बढ़ जाती है, हेलमेट्स का बिजनेस बन जाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है सपोज एक लॉ बना दे कि आप जो है सोलर जो है वो लगा सकते हैं, हर बंदा लगा सकता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी, तो उससे क्या होगा, एक लॉ बना, लॉ बनने से क्या इम्पैक्ट होगा, वापडा की जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन वापडा के बेड़ा गर्क होने के साथ जो है वो नए बिजनेसेस जनरेट हो जाएंगे, जिनके अंदर जो इम्पोर्ट है सोलर्स की, सोलर प्लेट्स की, और उसकी बैटरीज की, और उसके इक्विपमेंट की, और हो सकता है पाकिस्तान में वो प्लांट भी लगने शुरू हो जाए। अब ये क्या, ये लीगल फैक्टर है ना, एक लॉ बदला है, सारा कुछ बदल गया। तो एक्चुअली जो लीगल चेंजेस होती हैं ना, लीगल चेंजेस की वजह से भी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं आपके लिए। मैंने आपको ऊपर बताया था टेक्नोलॉजी के अंदर 3G और 4G का लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया था 2014 के अंदर। तो जब उन्होंने वो लाइसेंस दिया है, तो लाइसेंस देना, इशू करना भी एक लीगल चेंज है ना। एक लॉ बनाया गया कि ठीक है जी, पाकिस्तान में 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी आने दे। तो जब वो आई, तो अब ये क्या है, ये लीगल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये लॉ बदला, लॉ बदलने के साथ अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, ठीक है। आप देखें मोबाइल कंपनी सारी 3G 4G की तरफ शिफ्ट हो गई, और उस उनकी शिफ्ट होने की वजह से कितने बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज बनी। फूड पांडा आ गया, उबर क्रीम पाकिस्तान में आ गए, दराज डॉट पीके, उसकी दराज की एप्लीकेशन बन गई, पाक व्हील्स की एप्लीकेशन बन गई। देयर आर मेनी एप्लीकेशन अवेलेबल, ठीक है, जो हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर रही हैं। ये क्या है, ये सारे के सारे बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और ये हमारे लिए ट्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो जो है ना, इनको हम कह सकते हैं बच्चों, ये इकोनॉमिक हमारे पास ट्रेंड्स हैं। फिर हमारे पास कुछ बिजनेस के ट्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बिजनेसेस हम चला रहे हैं ना, कुछ उनके ट्रेंड्स भी होते हैं। यानी इकोनॉमिक डिमांड्स समटाइम नहीं बदलती, तो लेकिन उसके बावजूद जो है हमारा जो है जो बदल जाते हैं ट्रेंड्स। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अभी बिजनेसेस जो हैं वो जिस तरफ जा रहे हैं सारे उसी तरफ जाएंगे। मुझे याद है कि हम एक आमिर खान की मूवी आई थी गजनी ना, तो उसमें एक ने उसने शर्ट्स पहनी हुई थी जिसमें स्ट्राइप्स थे, उसके स्लीव्स को बंद करने के लिए ना स्ट्राइप्स लगे हुए थे उसमें। अब वो एक क्या हुआ, एक ट्रेंड वहां पे देखा गया कि ये इस तरह की शर्ट हो सकती है, पाकिस्तान में वो लॉन्च हो गई शर्ट्स, और हर कंपनी ने वो शर्ट बनानी शुरू कर दी। ट्रेंड था ना, तो शर्ट्स का ट्रेंड चल रहा था, अब सब ने उसके उस चलना था। अगर एक कंपनी नहीं ना बनाएगी वो वाली शर्ट्स, तो वो कंपनी मार्केट से आउट हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट, यू हैव टू मैन्युफैक्चर, यू हैव टू प्रोड्यूस दोस शर्ट्स। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द कंपनीज, ठीक है, जब वो इस चीज को देखती हैं। दूसरा हमारा जो है ना इसके अंदर बच्चों, वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप करेंगे, तो वो आपके लिए क्या है, वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जिस तरह जैसे देखे ना, डेफ लोग हैं, इसके लिए हमें पहले फाइंडिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को फाइंड करना होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो डेफ लोगों की एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले कि प्रॉब्लम है क्या।
ठीक है। देन आइडेंटिफाई हाउ योर बिजनेस और आइडिया कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आपका किस तरह जो है आपका बिजनेस जो है वो उसको कर सकता है, ठीक है, सॉल्व। तो ये जो है ये आपका बिजनेस की यहाँ से आइडिया जनरेट होगा। जिस तरह देखें ना, कोई प्रॉब्लम है आपकी सराउंडिंग में, आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह बच्चों सेल फोन्स है, अब जिस तरह नॉर्मल हमारे पास जो सेल फोन्स होते हैं, हमारा सेल फोन अगर हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करें तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के अलावा फ़ॉन्ट साइज़ अक्सर छोटा होता है, उसका इशू होता है। तो अमेरिका के अंदर एक ग्रेट कॉल कंपनी है, वो सेल फ़ोन बनाती ही सिर्फ जो है ऐसे लोगों के लिए है जो बुज़ुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे ट्वीन्स के लिए भी एक ख़ास किस्म का चाहिए ना। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या यूट्यूब है, आपको पता होगा यूट्यूब किड्स एक लॉन्च किया यूट्यूब वालों ने। अब वो यूट्यूब किड्स लॉन्च ही सिर्फ इसलिए की गई है ताकि उसमें सिर्फ किड्स की चीज़ें हों। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप उसमें प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो वो प्रोफाइल बनाते हुए आपसे पूछते हैं आपकी एज क्या है। अगर आप लेस देन 3 हैं तो आपकी और चीज़ें आपको नजर आएंगी, आप 3 to 5 है तो और चीज़ें नजर आएंगी, 5 to 7 है तो और आएंगी, फिर अगर आप 11 तक है तो और है, तो 11 से 14 है तो और नजर आएंगी। 11 से 14 जो एज होती है इसे हम कहते हैं ट्वीन एज, TWEEN, ट्वीन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली बिजनेसेस आर डूइंग, कि वो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने बच्चों एक ऑब्जर्व किया होगा कि कभी हम एलिवेटर में जाए ना, लिफ्ट जिसे हम कहते हैं, आप लिफ्ट में जाए ना तो लिफ्ट में अक्सर आपने शीशा लगा हुआ देखा होगा। इस शीशे का मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है कि एक प्लाजा था बना हुआ, ठीक है, रेजिडेंशियल था या ऑफिस थे वहाँ बने हुए, तो वहाँ पे जो लिफ्ट लगी थी बड़ी स्लो थी। तो अक्सर लोग कंप्लेंट करते थे कि आपकी लिफ्ट बड़ी स्लो है और हमारा बड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो आप ना इसको ठीक करवाएं, इसको रिप्लेस करें, नहीं तो हम ये छोड़ देंगे। तो द मैनेजर ऑफ दैट बिल्डिंग वाज वेरी लाइक हैड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ऑन डेली बेसिस। एक दिन उसका फ्रेंड आया हुआ था, उसने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, यार मैं तो बड़ा तंग हूँ, बड़ा खर्चा है, क्या करें, इसका क्या हल निकालें। उसके दोस्त ने कहा यार ऐसा करो उसमें शीशा लगा दो, तो लोग बिजी रहेंगे शीशे में। व्हाट दे डिड, दे प्लेस्ड अ मिरर ओवर देयर। अब वो मिरर के अंदर आपको पता है, हम भी कभी खड़े हो ना तो मिरर में या खुद को देखे जाते हैं या साथ वाले को देखे जाते हैं। कभी बाल ठीक कर रहे हैं, कभी टाई ठीक कर रहे हैं, कभी जो है वो लिपस्टिक लगानी है मुंह में तो वो लगा रही होती हैं, कभी बाल ठीक कर रही होती हैं अपने, ठीक है, या हम भी हैं तो हम अपने आप को सेट कर रहे होते हैं। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक प्रॉब्लम थी ना, उसका सोल्यूशन के तौर पे ये एक आइडिया जनरेट हुआ कि हम ये करें। अच्छा, ये जो चीज़ थी उसको उन्होंने की एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। लोगों ने कंप्लेंट्स करना छोड़ दी क्योंकि लोगों का सोच ही बदल गई ना, लोगों का फोकस बदल गया। अब एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया एक इनोवेटिव तरीके के साथ। ठीक है, ये अब पूरी दुनिया में एक आइडिया चल रहा है कि वो क्या करते हैं कि जब भी लिफ्ट होती है तो लिफ्ट में मिरर लगा देते हैं, या एटलीस्ट उसको एल्यूमिनियम का बना देते हैं ताकि लोग अपने आप को देख सकें। ठीक है, लोहे का बना देंगे, स्टील का बना देंगे उसको ताकि लोग अपने आप को देख सकें। अब दिस इज एक्चुअली द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, दिस वाज द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसी तरह कोई और प्रॉब्लम आपको होती है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए कोई करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एंटरप्रेन्योरल माइंड होता है ना, कि आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं और उस सोल्यूशन के तौर पे एक बिजनेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का तरीका। देन फाइंडिंग गैप्स इन मार्केट है बच्चों। तो आप जब गैप्स फाइंड करते हैं मार्केट के अंदर, तो लाइक एक मार्केट के अंदर चीजें मौजूद हैं लेकिन आप कहते हो नहीं इससे बेहतर चीज की जरूरत है और इससे बेहतर चीज होनी चाहिए, जब आप वो करते हैं ना, ये आपका कहलाता है बेसिकली फाइंडिंग गैप्स इन द मार्केट। जिस तरह आपके यहाँ आप देखते हैं कि आपकी सराउंडिंग के अंदर जो है वो रेस्टोरेंट तो बने हुए हैं लेकिन छोटे क्वालिटी रेस्टोरेंट्स नहीं है, तो एक क्वालिटी रेस्टोरेंट लॉन्च करें आप अपने इलाके में, ये फाइंडिंग गैप इन मार्केट है। आपको जी हमारे इलाके में रेस्टोरेंट्स तो हैं लेकिन आइसक्रीम पार्लर नहीं है बना हुआ, हम वो लॉन्च कर देते हैं, आप वो लॉन्च कर दें, ये भी फाइंडिंग गैप्स इन मार्केट है। आप देखते हो आपके इलाके के लोग जो है, बच्चे जो है वो स्कूल तो बड़े अच्छे वहाँ बने हुए हैं, स्कूल तक पढ़ लेते हैं, लेकिन स्कूल से आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए ना उन्हें 30 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, रिक्शों पे जाना पड़ता है। आपको यार इसका मैं हल निकालूं, आप कॉलेज लॉन्च कर दें। ठीक है, ये भी एक फाइंडिंग गैप्स इन द मार्केट है। या अब ये कहें कि आपका लोगों को रिक्शों पे जाना पड़ता है, क्यों ना अच्छी गाड़ियों की सर्विस लॉन्च की जाए जो अफोर्डेबल भी हो, जो मुनासिब भी हो, जो क्वालिटी की भी हो। अब ये जो चीज़ है इससे भी क्या होगा, एक गैप है, आपने गैप फाइंड किया, अब उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो जो गैप्स होते हैं जो नहीं हो रहा होता उसको करना जो है ना, वो भी जो है बेसिकली फाइंडिंग गैप्स इन मार्केट कहलाता है। ठीक है, आप कभी पढ़े ना ये जो फूड पांडा का CEO है पाकिस्तान के अंदर, नुमान सिकंदर को। तो नुमान सिकंदर बेसिकली 2011 में, ठीक है, उसने बनाई थी ये कंपनी और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उसने लंकास्टर यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है, UK से ना।
तो जब वो यूके में था ना, तो उसने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि यूके के अंदर ऑनलाइन आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा उस वक्त तक कोई ऑप्शन नहीं था कि आप ऑनलाइन बैठे और फूड ऑर्डर कर दें और आपके पास ऑर्डर आ जाए। तो उसने जब वो पाकिस्तान में आया, तो उसने अपने उन स्किल्स को यूज़ किया, अपने जो वहाँ वो देख के आया था, ठीक है, और उसने यहाँ पे फूड पांडा, दो कि फूड पांडा एक इंटरनेशनल चेन है, जर्मनी की ओनरशिप में है, जर्मनी के ओनर्स हैं इसके, लेकिन इसने वहाँ उनकी, ऑफ कोर्स ये उनकी सब्सिडरी होती है, बट उसका जो पाकिस्तान में ऑपरेशन है वो नुमान सिकंदर देख रहा है। तब वो जो नुमान ने आइडिया जनरेट किया, ही फाउंड अ गैप इन द मार्केट कि यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें सेल नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो आई एंड इट ओवर देयर बच्चों। तो इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।